नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, जैसे कि हम अपनी सीजीएल की सीरीज चला रहे हैं, तो उसी की सीरीज चलाते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आए अपने बायोलॉजी पे। बायोलॉजी हम करेंगे, फिर आज ही केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और मिसलेनियस जो लास्ट टॉपिक है वो मिल जाएगा। ये सब करने के बाद हम एक कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें जितने भी वीडियोस मैंने कराई हैं अपनी सीजीएल में सभी टॉपिक्स की, वो एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो आज हम करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे आपके सीजीएल 2024 में, जो आपके सितंबर में हुए थे आपके, वो हम सारे क्वेश्चन आज करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन 61 क्वेश्चन जो पूछे गए थे आपके, वो सब हम करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये आपके आने वाले जो एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है और भी दूसरे एग्जाम है, अब कई सारी भर्तियां निकल रही हैं। आप देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट में भर्तियां निकलने वाली हैं और आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी निकलने वाली है, कई सारी भर्तियां आने वाली है। ठीक है, तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ अ नेचर? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति का कार्यात्मक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये कौन से किया जाता है आपका? ये करा जाता है इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम समझ गए। नेचर कौन सा आपका? इकोसिस्टम ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। Which among of the following statement is incorrect? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो कौन सा क्वेश्चन आपका गलत है? ए बी सी डी आपको बताना है आंसर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो गलत है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैट एंड ऑयल गेट रिड्यूस ओवर टाइम एंड स्मेल बैड। वसा और तेल समय के साथ कम हो जाते हैं और बदबूदार हो जाते हैं, ये गलत है आपका। ठीक है, फैट और ऑयल जो है वो समय के साथ कम। आप कहीं पे तेल, आप मान लो तेल लेकर आते हैं, आप तेल लेकर आते हैं किसी डब्बे में रखते हैं जी, चलो रोज तेल लगाएंगे। आप मान लीजिए आप एक पाउच लेकर आते हैं तेल का लगाने के लिए सर पे, या कोई भी प्रकार का तेल लेके आते हैं, तो क्या वो अपने आप समय के हिसाब से कम हो जाता है? अब समय के हिसाब से तो कम हो जाता है क्या? बदबूदार है या तो उसमें बदबू आती है? ऐसा तो होता ही नहीं। तो बिल्कुल आपका इजी क्वेश्चन था। अगर आप ऑप्शन पढ़ते तो भी आपका कर देते। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी जो इसका करेक्ट आंसर है, मतलब जो गलत है इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। Which among of the following is an inactivated killed polio vaccine developed in 1952? निम्नलिखित में से कौन सा 1952 में विकसित एक निष्क्रिय मार डाला गया पोलियो वैक्सीन है? तो कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिसको खत्म कर दिया गया था? इनएक्टिवेटेड है ये आपकी सॉल्क वैक्सीन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सॉल्क वैक्सीन। Which organisms are classified as avis? किस जीवों को एविस के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ठीक है, तो कौन सा है आपका एविस? ये आपके हो जाएंगे बर्ड्स तो आपके एविस को तो बर्ड्स ही बोलते हैं, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। Which among of the following is a non perishable food? निम्नलिखित में से कौन सा गैर नाशवान खाद्य पदार्थ है? कौन सा आपका? ये है आपका पल्सेस दालें। पल्सेस जो होती है आपकी नॉन पेरिशेबल होती है। ठीक है, What do you mean by एलन रूल? एलन के नियम के से हमारा क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। Mammals from colder climate generally have shorter ear and limbs to minimize their heat loss. ठंडे जलवायु से आने वाले स्तनधारी आमतौर पर गर्मी के नुकसान को कम करने के लिए छोटे कान और उंगलियां रखते हैं। ठीक है, समझ गए। जितने भी आपके मैमल्स होते हैं, मैमल्स कौन होते हैं? मैमल्स वो होते हैं जो आपके सीधा बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, जो अंडा नहीं देते, जो सीधा क्या करते हैं? जो सीधा बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, लिविंग चाइल्ड को जो बॉर्न करते हैं वो आपके मैमल होते हैं। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका एलन रूल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, which organisms that do not have a defined nucleus or organisms are classified into dash kingdom? वह जीव जो एक परिभाषित नामक या अंगों की कमी रखते हैं डैश किंगडम में वर्गीकृत होते हैं। तो कौन से होते हैं आपके? ये होते हैं आपके मोनेरा। क्या होते हैं आपके? मोनेरा। ठीक है, मोनेरा किस में आते हैं आपके? ये आते हैं आपके कौन से कैटेगरी में आपके? मोनेरा कौन सा होता है आपके? मोनेरा होता है आपके प्रोकैरियोटिक्स। कौन सा होता है आपके मोनेरा? मोनेरा जो होता है प्रोकैरियोटिक्स। एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक्स, एक होता है आपका यूकैरियोटिक्स। याद कर पढ़ा है ना आपने? मोनेरा आपका प्रोकैरियोटिक्स में आता है। ठीक है, और मोनेरा आपका आता है प्रोकैरियोटिक्स में। ठीक है, प्रोटेस्टा, फंगी, ये सब आपके कौन से? ये आपके होते हैं ये होते हैं आपके यूकैरियोटिक्स में। कौन से होता है आपके? यूकैरियोटिक्स में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
द ग्रोथ फॉर्म ऑफ अ प्लांट कंप्राइजिंग इट्स साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन इज नोन एज। एक पौधे का विकास रूप जो इसके आकार और अभिविन्यास को शामिल करता है वह क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है आपका क्या? ये कहलाता है आपका हैबिट। क्या कहलाता है आपका? आदत। समझ गए? एक ऐसा पौधा जो विकास के रूप में आकार लेता है, ठीक है, अपने शेप को, अपने साइज को जो चेंज करता है उसे क्या बोलते हैं? हैबिट। जो अपने लगातार बदलता रहता है, ठीक है, ग्रोथ होता है। What kind of phyllotaxy was examined in the guava plant? गुड़हल के पौधे में किस प्रकार की पत्तियों की व्यवस्था की गई है? तो किस प्रकार की व्यवस्था की गई है आपकी? ये करी गई है आपकी ऑपोजिट, विपरीत, उल्टा, ठीक है, ऑपोजिट करी है, ठीक है, उल्टा। Which among of the following plant is used to cure cold and cough? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जुकाम और खांसी के इलाज के लिए उपयोग करा जाता है? तो कौन सा पौधा है जो आपका इंपॉर्टेंट होता है? ये आपका होता है तुलसी, तुलसी माता, ठीक है। तुलसी आप सभी के घर में होती है, बिल्कुल होती होगी, सबके घर में तुलसी तो होती है। तो अगर किसी को जुकाम है या खांसी है, जुकाम है, खांसी अगर हो रहा है, तो सीधा तुलसी का पौधा खा लेना, या उसको पीस पीस कर उसका जो रस निकलता है वो पी जाना, तो बहुत ज्यादा जो आपका फायदा पहुंचाएगा, खत्म ही कर देगा। देसी इलाज करिए, आपको फायदा पहुंचाएगा। नेम अ कॉमन इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर that occur when the amount of sodium in your blood becomes abnormally low. एक सामान्य इलेक्ट्रोलाइट्स विकार का नाम बताएं जो तब होता है जब आपके रक्त में सोडियम की मात्रा असामान्य रूप से कम हो जाती है। तो कौन सी होती है आपकी? ये होती है आपकी हाइपोनाट्रीमिया, हाइपोनाट्रीमिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हाइपोनाट्रीमिया, ठीक है। Which among of the following is not a component of flower? निम्नलिखित में से कौन सा फूल का घटक नहीं है? तो कौन सा घटक नहीं होगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, स्पाइन, कांटे जो है ये फूल का घटक, फूल का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, स्पाइन्स, याद रखिएगा। Which branch of ecology deal with the characteristics of ancient environment and their relationship with ancient plant and animal? परिस्थितिकी की कौन सी शाखा प्राचीन पर्यावरण की विशेषताओं और प्राचीन पौधों को और जानवरों के साथ उन्हें संबंध से संबंधित है उनके, ठीक है, कौन सी आपकी है? ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर ए, पैलियोकोलॉजी, ठीक है, पैलियो जैविका, पैलियो जैविकी, ठीक है, पैलियो इकोलॉजी। समझ गए? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हु पब्लिश सिस्टम नेचर इन 1735 classifying the three kingdom of nature and outlining the sexual system of the classification of plant? किसने 1735 में सिस्टम नेचुरे का प्रकाशन किया जिसमें प्रकृति की 3 साम्राज्यों का वर्गीकरण किया गया और पौधों के वर्गीकरण के लिए यौन प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत की? तो किसने प्रस्तुत की थी आपकी 1735 में? ये करी थी आपकी कार्लोस लिनियस ने, कार्लोस लिनियस ने, ठीक है। आगे बढ़े 16 की ओर, आगे बढ़ते हैं। Which among of the following option indicate the size of the PPLO प्लूरोनिमोनिया like organism? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प PPLO प्लूरोनिमोनिया जैसे जीवों का आकार दर्शाता है? ये दर्शाता है कौन सा आपका? काफी मुश्किल क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबाउट 0.1 माइक्रोकॉन, ठीक है, अबाउट 0.1 माइक्रोन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17 की ओर। Which among of the following option is associated with the class of cold-blooded animal? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? तो कौन सा ठंडे जानवरों वाली श्रेणी में कौन सा आता है? ये आता है आपका गिरगिट, कैमिलियन, ठीक है, कैमिलियन, ठीक है, गिरगिट, गिरगिट जो होता है क्या होता है? इसका ठंडा खून होता है, ठीक है, ठंडा खून होता है, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। Which among of the following characteristics is not of Aves? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एविस नहीं है? तो एविस कौन सी होती है आपकी? पढ़ा है ना बर्ड्स, बर्ड्स तो होते हैं आपकी, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल, बिल्कुल गर्म खून होता है इनका, बिल्कुल होता है। दे गिव बर्थ टू द लिव यंग वंस एंड सम एक्सेप्शनल दोज ले एग्स। वह कुछ अपवादों के साथ जीवित युवा पैदा करते हैं जो अंडे देते हैं। दे हैव 4 चैम्बर हर्टेड, इनके 4
कशिए दिल होते हैं, दे ब्रीथ थ्रू द लंग्स, वे अपने फेफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा जो गलत है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो ऑप्शन नंबर बी है जो गलत हो जाएगा। दे गिव बर्थ टू द यंग वंस विद सम एक्सेप्शनल दोज दे एग्स। ठीक है, बिल्कुल जो आपके जो पक्षी होते हैं वो अंडे के रूप में ही सारे के सारे देते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन नहीं, सारे के सारे जो आपके पक्षी होते हैं वो अंडा ही देते हैं। ठीक है, कोई ये मैमल्स नहीं होते पक्षी। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी जो 4 हार्टेड तो होता है, आपने पढ़ाई है, 1 हार्टेड, 2 हार्टेड, 3 हार्टेड, 4 हार्टेड आपने पढ़ाई होगा, है ना। क्रोकोडाइल इसमें एक वो होता है जो का एक्सेप्शन होता है। ठीक है, उसके भी आपके होते हैं। आगे बढ़ते हैं। Digestion of food is an important function of the animal body. In animal like lions, cows, human, etc., the process involves use of various organs starting from the mouth and ending from the anus. The longest part of this canal is known as. भोजन का पाचन जानवरों के शरीर के एक महत्वपूर्ण कार्य है। जो शेर, गाय, मानव आदि में यह प्रक्रिया मुंह से शुरू होकर गूदा तक विभिन्न अंगों का उपयोग करती है। इस नली के सबसे लंबा हिस्सा डैश के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा होता है आपका, ये होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा होता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन याद रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। हाउ मेनी चैम्बर आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिश। फिश मछलियों के दिल में कितने कश होते हैं, तो कितने होते हैं आपके, ये होते हैं 2। ठीक है, कितने होते हैं, 2। आगे बढ़ते हैं। Which among of the following pair is incorrectly matched? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मेल खाता है। तो कौन सा जोड़ा है जो गलत तरीके से मेल खाता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ सेल, बिल्कुल हमने सही पढ़ा है। लाइसोसोम सुसाइडल ब्लैक, बिल्कुल ये भी पढ़ा है हमने। रिबोसोम जो होता है आपका, ये भी प्रोटीन माइक्रोफैक्टर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। न्यूक्लियस जो होता है आपका, लिपिड मेटाबॉलिज्म नहीं होता। ठीक है, न्यूक्लियस कहाँ होता है आपका, सेल के अंदर होता है। ठीक है, समझ गए ना। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये बिल्कुल पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, सबसे ताकतवर सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम में आपका जो सोसाइटिकल बैग्स बोलते हैं आपके। ठीक है, ठीक है। और राइबोसोम प्रोटीन से मिलकर बनता है, आरएनए से मिलकर बनता है। और जो आपका न्यूक्लियस होता है ये आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म नहीं होता। ठीक है। What is the reason is the similar size of the vascular bundle in the monocote leaves? मोनोकोट पत्तियों में रक्त वाहिकाओं के बंडल का समान आकार का कारण क्या है आपका, तो ये है आपका पैरेलल विनेशन, समानांतर वेनेशन। ठीक है, पैरेलल विनेशन। Microbes like ribosome, nitrosomonas and nitrobacter are used as microbiome, जैसे राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोबैक्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है आपका, ये किया जाता है आपका नाइट्रोजन साइक्लिंग के लिए। किसके लिए, नाइट्रोजन चक्रण के लिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। व्हाट आर द 5 5S ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। अप्रत्यक्ष चरण के 5 F क्या है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्लाइज, फिंगर, फॉमिटाइज, फूड एंड फ्लूइड। मक्खियां, उंगलियां, फॉमिटाइज, खाद्य और तरल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 5 5S। ठीक है, 26 की ओर बढ़ते हैं। विच सेट ऑफ डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कौन सी बीमारी का सेट बैक्टीरिया द्वारा होता है आपका, तो ये कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए, थायराइड, क्लोरेरा, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ठीक है, टाइफाइड, हेजा और तपेदिक, ये होता है आपका किसके कारण, ये होता है आपका बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते 27 की ओर। व्हाट इज द सीरियस कॉन्टेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट यूजुअली अफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज एंड थ्रोट। कौन सी गंभीर संक्रमण बैक्टीरियल समकरण है जो आपका आमतौर पर नाक और गले के श्लेम झिल्ली को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कॉन्टेजियस इन्फेक्शन होता क्या है। कॉन्टेजियस इन्फेक्शन वो होता है जो आपका इंसान से इंसान में फैलता है। ठीक है, जैसे कि आपका कोरोना वायरस जो इंसान से इंसान में फैल रहा था ना, तो आपका ये हो गया कॉन्टेजियस। ठीक है, जो फैलता है, जुकाम हो गया आपका, ठीक है, कोल्ड, ये सब आपका क्या है, आपका कॉन्टेजियस है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। सी ऑप्शन क्या है आपका, दिफ्थेरिया। ठीक है, डिप्थीरिया। ठीक है,
28 की ओर बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ पोरीफेरा, निम्नलिखित में से कौन सा पोरीफेरा की श्रेणी में नहीं आता? तो कौन सा जो है आपका ऑप्शन नहीं आता, ये आता है आपका हाइड्रा। हाइड्रा जो है आपका पोरीफेरा के कैटेगरी में नहीं आता। आइडेंटिफाई एज द स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, एक घुंघराले आकार के बैक्टीरियल की पहचान करें। तो कौन सा होता है घुंघराला वाला? ये होता है आपका स्पेरिलियम। क्या होता है आपका? स्पेरिलियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द tetanus caused by the toxin producing bacteria called Clostridium tetani? ठीक है, विष पैदा करने वाले बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम टेटनस द्वारा उत्पन्न टेटनस का दूसरा नाम क्या है आपका? तो टेटनस का दूसरा नाम क्या है आपका? ये है आपका लॉकजॉ। लॉकजॉ। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। Which among of the following is an example of the prokaryotic cell? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है? तो कौन सा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है आपका ये होता है आपका प्रोकैरियोटिक्स। ठीक है, क्या होता है? प्रोकैरियोटिक्स। ठीक है, मोनेरा भी आपका क्या होता है? मोनेरा भी पढ़ के है ना, मोनेरा भी आपका प्रोकैरियोटिक्स होता है। ठीक है, प्रोटेस्टा फंगी क्या होते हैं आपके? यूकैरियोटिक्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which among of the following is the best definition of the ecological efficiency? निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति प्रभावशीलता की सबसे अच्छी परिभाषा है? यह है आपकी कौन सी? ऑप्शन नंबर बी, द रेशियो बिटवीन एनर्जी फ्लोज एट डिफरेंट पॉइंट इन अ फूड चेन, खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के बीच का अनुपात। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। Which among of the is the most important protein compound in milk, both quantitatively and nutritionally, that accounts about 80% of the total protein in bovine milk? दूध में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन घटक कौन सा है जो मात्रात्मक और पोषण के दृष्टिकोण से जो गाय के दूध में कुल प्रोटीन की लगभग 80% है? तो क्या होता है आपका सबसे ज्यादा दूध में? ये होता है आपका क्या होता है? कैसीन। क्या होता है आपका? कैसीन। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर इन बीटरूट? निम्नलिखित में से कौन सा चकुंदर के लाल रंग के लिए जिम्मेदार है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो आपका जो होता है कौन सा आपका? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बीटाडीन। बीटाडीन। बीटाडीन वो वाली बीटाडीन नहीं जो आप खरोच पे लगाते हैं, ये दूसरी बीटाडीन है। ठीक है, जो आपके चकुंदर में पाई जाती है, जो जो मम्मियां बोलती है ना कि भाई चकुंदर खा लो खून बढ़ेगा सुना होगा आपने, तो वही है आपका। बाय विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग मेथड टू रेड एल्गी रिप्रोड्यूस? लाल शैवाल किस विधि से प्रजनन करते हैं? ये करते हैं आपकी फ्रेगमेंटेशन, खंडन से। अलग अलग होते हैं जो टूटते हैं और ये बढ़ते हैं। ठीक है, कौन? रेड एल्गी। ठीक है, कौन? रेड एल्गी। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लाज्मा एज अ स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था के रूप में प्लाज्मा एक उदाहरण पहचाने। तो कौन सा है आपका? ये है आपका नियोन साइन बल्ब। नियोन साइन बल्ब, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, which among of the following classes include the family of turtle? निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी कछुओं का परिवार में शामिल है? तो कौन सी आपकी? एवस हो सकता है, पक्षियां हो सकती हैं आपकी, एम्फीबिया नहीं हो सकता। ये होता है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया कौन होता है? तो रेंग के चलते हैं आपके। ठीक है, एवल्स तो आपका पंछियां हो गया। एम्फीबिया जो होते हैं जो आपके उभयगर वर्ग, जो आपके पानी में भी रहते हैं और आपके बाहर भी रहते हैं। ठीक है, और रेप्टिलिया होते हैं जो आपके, ये होते हैं आपके जो रेंगते हैं। ठीक है, तो जो आपकी जो टर्टल्स होते हैं वो रेप्टिलिया फैमिली में आते हैं। ठीक है, विच टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फाउंड इन स्पायरोगायरा? स्पायरोगायरा में कौन सा प्रकार के गैमेट पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके ईसोगेमस और नॉन फ्लैगुलेटेड। कौन से पाए जाते हैं आपके? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ईसोगेमस और नॉन फ्लैगुलेटेड। ठीक है, समय जैविक और अविलंबित। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। Which among of the following is not a member of the aves bird class? निम्नलिखित में से कौन सा एवल्स पक्षियों वर्ग के सदस्य नहीं है? तो ये कौन सा है आपका? ये हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर सी पेट्रोपस। क्या? पेट्रोपस। 43 की ओर बढ़ते हैं। What is the name of the inflammatory condition that causes cracks, cracking, and scaling at the corner of the mouth due to the vitamin B2 deficiency? उस सूजन स्थिति का नाम क्या है जो विटामिन B2 की कमी के कारण मुंह के कोनों में दरारें, परत और कस्टिंग का कारण बनती है? तो कौन सी आपकी कारण है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चेलियोसिस। क्या? चेलियोसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 44 Which among of the following researcher observed densely strained reticular structure surrounding the nucleus? ठीक है, फिगर तो यहाँ पे देनी रखी है, ऐसे याद कर लीजिए ऑप्शन के आधार पे। निम्नलिखित में से कौन सा शोधकर्ता ने नाभिक के चारों ओर घनी रंगित रेक्टिकुलर संरचनाओं का अवलोकन किया? तो किसने किया? आपका ये किया था आपका कैमिलियो गोगली। कैमिलियो गोगली। ठीक है, न्यूक्लियस की बात करें रेक्टिकुलर तो कैमिलियो गोगली। Which among of the following is the characteristics of both mammals and birds? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता स्तनधारियों और पक्षी दोनों की है? तो ये है आपकी कौन सी? वार्म ब्लडेड। दोनों के दोनों जो होते हैं गर्म रक्त वाले होते हैं। कौन से होते हैं आपके? गर्म रक्त वाले। ठंडे रक्त वाला भी पढ़ा था ना हमने। ठंडे रक्त वाला कौन सा था आपका? गिरगिट था। कौन सा था आपका? गिरगिट। ठीक है। In the context of the cell division, which chromosomal behavior take place at the lactotaine stage? कोशिका विभाजन के संदर्भ में लैक्टोटीन चरण में कौन सा गुणसूत्र व्यवहारिक होता है? तो कौन सा होता है आपका? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी क्रोमोसोम बिगेन टू कंडेंसेंस। गुणसूत्र संघनित होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। Which among of the following pair is incorrect regarding to the grade of organisms and its example? संगठन के ग्रेड और इसके उदाहरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है? कौन सा गलत हो जाएगा? आपका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनिज्म। टिश्यू ऑर्गन ग्रेड संगठन यूलेट्रा। ठीक है, यूप्लेक्टेला। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। Which condition also known as the icterus cause a yellowing of your skin and the white of your eyes? ये क्वेश्चन तो आपको पहले भी आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। कौन सी स्थिति जिसे पीलिया का भी खतरा है और आपकी त्वचा और आंखों में सफेद भाग के पीलापन पैदा करने की करती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी जॉन्डिस। पीलिया हो जाता है ना आपका, पीला पीला जो हो जाता है आपका, किसके कारण होता है? पीलिया के कारण तो होता है। कहते ना पीलिया हो गया भैया, आपके जो पूरा आंखें पीली हो गई, दांत पीले हो रहे हैं आपके, पूरा आपका क्या हो रहा है? आंखें पीली हो रही हैं, स्किन पीली हो रही है। ठीक है, तो पीलिया कारण होता है। ठीक है, समझ गए ना कि नहीं समझे? ठीक है, आगे बढ़ते। ठीक है, हब्बडिया हेप्रोन्यूरॉन which has become endangered and a species which among of the following? हब्बाड्रिया हेप्टाने न्यूरॉन जो आपकी संकटग्रस्त हो गई हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति की है? ये है आपकी ग्रास, घास की प्रजाति। तो अजीब सा नाम है लेकिन याद कर लीजिएगा घास का है। ठीक है, Which among of the following pair is incorrectly matched? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मेल खाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टार्क और एज यॉल्क। स्टार्क और अंडे की जर्दी, ये सब आपकी क्या है? गलत है। ठीक है, गलत है। बाकी आपका जो पहला जो है आपका फ्रुक्टोज और ग्रेप्स, ठीक है, मेल्टोस, वेट, कॉर्नल एंड बार्ले, ये बिल्कुल ठीक है। लैक्टोज और मिल्क बिल्कुल ठीक है। तो मिल्क में तो आपका लैक्टोज ही पाया जाता ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो गलत है आपका। ठीक है, Which among of the following statement best describe the मोनेक्यूस? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोनियस की सबसे अच्छी परिभाषा देता है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अ फ्लावर विद बोथ एंड्रोक्रियम एंड जाइनोक्रियम। एक फूल जिसमें एंड्रोक्रियम और जाइनोक्रियम दोनों होते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। किसकी है ये परिभाषा? ये आपकी है मोनोक्यूस की। ठीक है, किसकी है? मोनोक्यूस की। ऑप्शन नंबर ए। 54 की ओर बढ़ते हैं। Which species is known as the black-lipped pearl oyster found in the Indo-Pacific within the tropical coral reef? कौन सी प्रजाति काले होठों वाली मोती की
सीप के रूप में जानी जाती है, जो इंडो पैसिफिक में उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों के भीतर पाई जाती है। तो कौन सी पाई जाती है आपकी? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, पिनकैटा मार्गा रिटिफिरा, ठीक है, पिक डाटा मार्गरी रिटिफरा, कैसा नाम है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। Which among of the following category does गोइनालेक्स belongs to? निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में गोइनालेक्स आता है? तो कौन सी में गोइनालेक्स आता है आपका? ये आता है आपका डिनोफ्लैग्रेटिस, किसमें? डिनोफ्लैग्रेटिस, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। विच मरीन बढ़ते क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। विच मरीन carotenoids is abundant in brown seaweeds, microalgae and diatoms? कौन सी समुद्री कैरोटीनॉइड्स भरे भूरे समुद्री विशाल, ठीक है, मैक्रोएल्गे और डाइट्स के में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? ये आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फ्यूकोजैल्थिन, फ्यूकोजैंथलिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। Filtration of waste product in human happen in the kidney. There is a large number of filtration unit present inside the kidneys to help them in doing this job. These filtration unit are called. मनुष्यों में अस्पष्ट उत्पादकों का निस्पंदन किडनी में होता है। किडनी के अंदर इस कार्य को करने में मदद करने के लिए बहुत से निस्पंदन इकाइयां होती हैं। इस निस्पंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है आपका? ये कहा जाता है आपका नेफ्रॉन, नेफ्रो, ठीक है, नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? नेफ्रॉन, ठीक है। Which among of the following not related to the reticulate venation? निम्नलिखित में से कौन सा रेटिकुलेट वेनेशन से संबंधित नहीं है? यह है आपका मेज, मक्का जो आपका है वो नहीं है, ठीक है। Which among of the following is an example of xylem anthropoda? निम्नलिखित में से कौन सा फाइलम एंथ्रोपोडा का उदाहरण है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, बटरफ्लाई, तितली जो है आपका फाइलम का आपका एग्जांपल है, ठीक है। 60 की ओर बढ़ते हैं। इन विच ईयर 1925 हु एक्सट्रैक्ट लिपिड फ्रॉम एन aerosite sample and found that lipid monolayers are good for measuring molecular surface area versus lateral pressure? वर्ष 1925 में किसने एक रक्त कोशिका नमूने में लिपिड निकालने आया और पाया कि लिपिड मोनोलायर आणविक सतह क्षेत्र और पार्श्व दबाव को मापने के लिए अच्छे होते हैं। तो कौन से होते हैं आपके? ये होते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, गॉटर और ग्रेडल, गॉटर और ग्रेडल, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, which law state that the endothermic animal from cold climate have smaller extremities or appendages than closely related species from warm climate? कौन सा नियम कहता है कि ठंडे जलवायु में के अंत ऊष्मीय जानवरों की सीमाएं या अंग गर्म जलवायु से निकटता से संबंधित प्रजातियों की तुलना में छोटी होती हैं? तो कौन सा रूल कहता है? ये कहता है आपका एलन रूल। क्या कहता है आपका? एलन रूल, एलन का नियम। सो ठीक है दोस्तों, हमारे 61 क्वेश्चन बायोलॉजी के जो पूछे गए थे ये समाप्त होते हैं, ठीक है। अब हम आज ही आपको जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी मिल जाएगा, ठीक है, और मिसलेनियस का मिल जाएगा। आज जो है हमारा जो है ये पूरा जो सीजल की सीरीज थी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर दोस्तों के साथ अगर आपने शेयर नहीं करा तो शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है दोस्तों। एक वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है दोस्तों। सो ध्यान रखिएगा अपना, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत।